मुझे लगता है कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चे हो गए बड़े हो गए, हमारे देश का जो भविष्य है वो एजुकेशन पे निर्भर करता है। आज अच्छा पढ़ेंगे तभी तो कुछ कल जाके कुछ अच्छा करेंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, अंशिका नाम था उसका, शी सुसाइडेड बिकॉज ऑफ द सेकंड नीट का रीलीक। तो लूटा ही है, उन्होंने लूटे ही जा रहे हैं। नीट की तैयारी कर रही थी जी जी जी, यस। मैंने जब वो प्रोटेस्ट में बच्चों को मार खाते हुए देखा और उसके बाद की भी कई वीडियो देखी, मैंने बच्चों को पीछे भागते हुए देखा पुलिस के डर से, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने जिन महापुरुषों को पढ़ा है उनने मुझे भागना सिखाया नहीं है। तो मुझे अब मैं जब कोई भी पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो मैं पुलिस की तरफ भागता मिलूंगा। आप ये देखिए 21 सुसाइड्स बच्चों की। इट इज़ अ वेरी 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 मेजर इशू, ये छोटा इशू नहीं है। दोस्तों, जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। शिक्षा में सुधार, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग के साथ में आज 24 जुलाई है और लगातार यहाँ पर लोगों का जो है वो आवागमन जारी है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग एंट्री कर रहे हैं लगातार, और लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और आगे अगर मैदान की बात करें तो आगे भी लोग जो है वो भरे हुए हैं पूरी। आप देखिए अंदर का जो नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से जो है लोग जो है यहाँ पूरे मैदान में जो है भरे हुए हैं। और आंदोलन जो है वो लगातार तमाम लोग अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के पहुँच रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर नज़र आएंगे जो बैठ करके जो है इस आंदोलन को देख रहे हैं। परिवार के साथ लोग जो है इस आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। आप देखिए कि बेटा क्या नाम है आपका, क्या नाम है बताइए। कोको। आपका क्या नाम है? जसमायरा। माहिरा? जसमायरा। जसमायरा, अच्छा। आपका क्या नाम बेटा? कॉकरोच। कॉकरोच। तो देखिए बच्चे भी यहाँ पर कॉकरोच बोल रहे हैं, लेकिन एनीवे हम आपके मम्मी पापा से बात करेंगे। आप बताइए मैम, आपका क्या नाम है? जयश्री। आप कहाँ से आए हैं? कमला नगर, यहीं कमला दिल्ली नगर से आए हैं। तो क्या आइडिया है, और इनके जो बच्चों को परिवार के साथ आप पूरे आए हैं, इसके बारे में क्या सोच है, क्या प्लानिंग? देखिए हम लोग तो यही सोच के आए हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये खाली मतलब हम लोगों की बच्चों की आगे जाके एजुकेशन के लिए भी है, क्यों बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर इसी तरीके से पेपर लीक होगा, कुछ होगा, आज ये छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, कल को ये क्या सीखेंगे। तो हम चाहते हैं हम अपना जितना समर्थन दे सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चे हो गए बड़े हो गए, हमारे देश का जो भविष्य है वो एजुकेशन पे निर्भर करता है। आज अच्छा पढ़ेंगे तभी तो कुछ कल जाके कुछ अच्छा करेंगे। ये आंदोलन है, ऐसा नहीं है किसी बहुत छोटी समस्या पे, एक बहुत बड़ी समस्या है, ये अंदर रूट तक फैली हुई है। बस बात ये है कि आज तक इस चीज़ को उठाया नहीं जा रहा था उस तरह से, आज उठाया जा रहा है तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो सब पेरेंट्स से, बुजुर्गों से, हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास समय है, आप लोग आ सकते हैं तो आइए, अपना समर्थन दीजिए। लेकिन मोदी जी भी अब जो है बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी देखा होगा, उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई, माय फ्रेंड्स बोल रहे हैं वो, तो कनेक्शन जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बहुत सख्त कानून बनाएंगे हम पेपर लीक के खिलाफ। तो भरोसा नहीं हो रहा है मोदी जी पर लोगों को। अभी ये इस पे तो मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि कानून तो बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, एक्शन भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती। देखिए आंदोलन तो बहुत अच्छे कॉज के लिए है, और ये जो बच्चे हैं, दीज आर जनरेशन, दीज आर फ्यूचर, एंड वी शुड प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर रादर देन बैशिंग देम। वी शुड प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। जो भी इन बच्चों के साथ मारपीट हुई, जो भी कुछ हुआ, बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। पीपल शुड कम, पीपल शुड गैदर एंड पीपल शुड पार्टिसिपेट in fact, and they should raise their concerns. जो भी है, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन ऑफ एनी कंट्री। आप ये देखिए 21 सुसाइड्स बच्चों की। इट इज़ अ वेरी 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 मेजर इशू, ये छोटा इशू नहीं है। एक बच्चा एक फैमिली से चला गया, होल फैमिली, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई उसकी उस फैमिली की होप्स ख़त्म हो गई। तो इसलिए ये आप फैमिली को कंपेंसेट कीजिए, आप अपोलोजाइज कीजिए, और जो भी इनका रेजिग्नेशन की जो डिमांड है आप उसको फुल कंसर्न कीजिए। ये तो
वैसे ही कॉल ऑफ हो जाएगा फिर। अब देखिए जिस तरह से जो है एक मैडम है, इन्होंने अपने हाथ में पोस्टर्स लिया है जिस पर लिखा है लोटस के नाम पर लूट लिया, और इधर आप देखेंगे तो लिखा है कि मेलोडी खाओ हमारा फ्यूचर नहीं। देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, आई कांट से फ्रॉम वेयर, लेकिन बहुत अत्याचार किया है इन्होंने हम पे। मेरे दोस्तों ने, मेरी एक फ्रेंड थी, अंशिका नाम था उसका, शी सुसाइडेड बिकॉज ऑफ द सेकंड नीट का रीलीक। तो लूटा ही है उन्होंने, लूटे ही जा रहे हैं। नीट की तैयारी कर रही थी जी आपकी जी friend, जी, suicide कर ली। यस। कहाँ से आए हैं? ये नहीं बता सकती मैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। बहुत बकवास हुआ। अभी CBSE के पेपर के भी साथ इन्होंने चेकिंग में बहुत खराबी की है, AI यूज़ किया है, पता नहीं क्या क्या किया है। एक डर का भाव है जिस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रही हैं इस आंदोलन में आने के लिए, क्या वजह है उसकी? यही है कि जहाँ से है, मतलब पढ़ाई लिखाई तो जारी रखनी है, तो कॉलेज से निकलना नहीं है, शक्ल नहीं आनी है, लेकिन आंदोलन पे आना है ज़रूर हमेशा। अभी मोदी जी ने देखा होगा रील्स बनाई इंस्टाग्राम पर, माय फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सख्त कानून बनाएंगे, भरोसा नहीं हो रहा? यार एक तो उन्होंने इतना धीरे बोला ना, मैं उस वीडियो को 2x पे भी देख रही थी, वो बोल ही नहीं रहे थे कुछ। फ्रेंड्स क्या बोलूँ मैं उनका, इट वॉज अ बिट आयरॉनिक उन्होंने जो बोला, क्योंकि सब उन्हीं का भाई है, लूटा है उन्होंने हमें, बस उस पर उन्होंने छोटी सी रील डाल दी और उनको लग रहा है हम शांत हो जाएंगे। जंतर मंतर नहीं, हर जगह एक जंतर मंतर है अब पूरे इंडिया में। बाहर के लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं, मूवमेंट बढ़ेगा, सपोर्ट बढ़ेगा, और इवेंचुअली हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। आपने ये पोस्ट लगाया, आप क्या कहिए? जी मुझे लगता है कि ये लड़ाई हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में नहीं है, उसके सिस्टम के ऊपर है। तो अगर हमारे इस सिस्टम में कोई गलत काम कर रहा है तब उसे निकालना तो बनता ही है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी जी की नहीं चलेगी, यहाँ सब एक हैं। वो बिल्कुल भी देश को भटकाने की कोशिश ना करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्टूडेंट के साथ हैं, उनके साथ हैं। हमारी देश की जनता को सब कुछ दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है नहीं दिखाई देता। नहीं बोल रहा है तो मोदी जी नहीं बोल रहा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है, मार पिटाइयाँ हो रही हैं, लेकिन मोदी जी बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं लाइव आकर भी। इस आंदोलन ने सभी लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को एक छत के नीचे ला दिया, और जो पॉलिटिकल ग्रजेस थे, समझो सिमिलर थॉट वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी भी ग्रजेस, वो कोई पॉलिटिकल बैनर के नीचे नहीं आ रहा है, सब नेता आ रहे हैं। तो यही चाहिए था इस देश के लिए कि भाई पॉलिटिकल डिफरेंसेस भूल जाओ। कई बीजेपी नेताओं के भी बच्चे यहाँ पे दिखे, कुछ बीजेपी के लोग यहाँ पे दिखे। तो यही सोच चाहिए इस देश को आगे बढ़ने के लिए कि भाई हम पॉलिटिक एक बार चुन लेंगे, लेकिन 5 साल हम खिलाफ बात करेंगे, जो गलत होगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये युवाओं में जो जागने की निशानी है, ये लोगों में जो जागने की निशानी है, वो इस प्रोटेस्ट में नज़र आ रही है। सरकार बातचीत भी कर रही है, तो फिर आपको हाँ अच्छी बात है, बातचीत कर रही है, लेकिन जो कंडीशन है उसमें तो धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होना ये फाइनल एंड अटर मोस्ट कंडीशन है कि वो होना ही चाहिए। क्योंकि क्या है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो पुलवामा पहलगांव में आतंकवादियों की वजह से हमारे देश के जो नागरिक मरे थे, उस वक्त रिजाइन लिया नहीं गया, तो इनको लगने लगा कि हम कुछ भी करेंगे किसी भी विभाग में तो फिर राजीनामा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बार ये 22 बच्चों का मरना, यही एक रीज़न सफिशिएंट था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के लिए। तो सरकार मान जाना चाहिए, यही बड़प्पन होता है, क्योंकि स्टूडेंट का जो मानना है वो टीचर की तरह होता है। इनको टीचर बनना चाहिए कि हाँ भाई मान ली तुम्हारी ये बात, तुम अगर सब एकजुट होकर आ रहे हो तो इसमें कोई हारने वाली बात नहीं है। अपने स्टूडेंट के खिलाफ हार कैसी, बदलाव होना ज़रूरी है। अच्छा आदमी बैठाओ, पढ़ा लिखा आदमी बैठाओ, और पॉलिसी चेंज करो, कुछ तो भी नया लाओ। चाइना यार एजुकेशन की पॉलिसी ऐसी ला रहा है, और हमारे यहाँ पे AI पे कोई पॉलिसी नहीं बन रही तो सिर्फ पेपर पे बन रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। चाइना 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ। हाँ, तो ये जो वीडियो सामने आए उसके बाद से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराज़गी है, और उसके बाद भी घटनाएं हो रही हैं। आपको इधर आते हुए डर नहीं लग रहा है कि ऐसी घटना दोबारा होती है तो फिर? नहीं, मैंने जब वो प्रोटेस्ट में बच्चों को मार खाते हुए देखा, और उसके बाद की भी कई वीडियो देखी, मैंने बच्चों को पीछे भागते हुए देखा पुलिस के डर से, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने जिन महापुरुषों को पढ़ा है उनने मुझे भागना सिखाया नहीं है।
तो मुझे अब मैं जब कोई भी पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो मैं पुलिस की तरफ भागता मिलूंगा। लेकिन तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये आंदोलन में बैठे हुए लोग एंटी नेशनल लोग हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। धर्म हमसे बढ़िया कौन जानता है सर, हमने धर्म जाना है, ये पाखंड है, ये पाखंड की बात करते हैं, ये कोई धर्म की बात नहीं करते। इन्होंने राम मंदिर की, अभी ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा कि पॉलिटिकल बात कर रहा है, पर सही बात है वो, अगर तुमने राम जी के नाम पे वोट मांगा है, चुनाव जीता है, तो भाई उस पर सवाल उठेंगे। और राम जी मानवता के देवता है, उसको तुम डिवाइड न करो कि हम हिंदू ही बात करेंगे, मुसलमान बात नहीं करेगा या फिर कांग्रेस बात नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। इस देश का मुद्दा है, राम जी हम सबके है, मानवता के देवता है। यहाँ पे सब लोग है, देख रहे हैं, लोग खुद के पैसे से खाना ला रहे हैं, इतना सब कौन यहाँ पे एंटी नेशनल है भाई। और अगर ये गिफ्ट मानता हूँ मैं कि कहो मेरे को एंटी नेशनल और 4 देश का नागरिक घोषित कर दो। वैसे तो इंडिया भी कहा हमें पासपोर्ट की वजह से हमारे को इस देश का सिटीजन मानती है कंट्री। कौन सा कार्ड है मेरे पास सिटीजन बनने का, कौन सा है? कोई नहीं है कार्ड। ये सब ये क्या लेके घूम रहा हूँ मैं? यही सोच है भारत, यही है, यही जो सोच जिंदा करनी है। ये कहने वाले कहते रहेंगे, बाकी हमें नाकारने वाला कौन है? हम मान रहे हैं ना, हम हिंदुस्तानी है, उसमें क्या है, ये कोई भी कुछ कहेगा। बाकी और 4 देश का भी कह दो, ये पूरा भारत अगर फिर ये भगवान को मानते तो विश्व हिचे आमचे घर। तो मराठी में एक बोल है कि भाई विश्व, ये पूरा संसार ही हमारा घर है, तो भाई काय की कंट्री काय का क्या। अगर आपको हमारी खबरें, जमीनी रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आते हैं तो अभी बहुजन फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।